बार सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये अल्लाह का करम है, इस जलसे में शिरकत करने का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया। हजरत मौलाना फैयाज साहब दामद बरकातहू, इनकी दावत थी, लेकिन इत्तफाक कहिए कि मैं इस जलसे में नहीं आ पाता। ये हमारे करम फरमा हजरत अल्लाह मौलाना अलहाज मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दजिल्लहुल आली दामद बरकातहुमुल कुदसिया, ये उनका हुक्म हुआ कि किसी भी हालत में इस जलसे में शिरकत करनी है, नहीं तो मैं आज दिल्ली में होता। मेरे बच्चे का ऑपरेशन था, वो अल्लाह का करम है कि ऑपरेशन का डेट आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से रात में ट्रेन पकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक जलसा करने के लिए। अब वो जलसा तो है, अब 27 से रेगुलर, 27 जनवरी से लेकर के 21 मार्च तक बीच में एक को दिन खाली नहीं, डेली 2-2 जलसा, 3 जलसा, 2 जलसा, 1 जलसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, दिल्ली, 21 मार्च तक एक भी तारीख खाली नहीं। हमें कही रमजान अगर अप्रैल में अप्रैल फूल भर ली। आपकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो इंशाअल्लाह सीरत के उन्वान से मैंने कुछ रोशनी उसके ऊपर में डाली है। तो आपने वादा किया कि इंशाअल्लाह नबी की सीरत के मुताबिक, नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये मस्जिद का तौसी व तामीर काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, और जो मस्जिद को बनाएगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा, जो मस्जिदी तामीरी कामों में हिस्सा लेगा, अल्लाह उसके घर को बना देगा। मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब दामद बरकातहू, ये मदरसा दारुल उलूम 0 माइल, ये फरमा रहे थे ये अररिया बस्ती की सरजमीन है। वो कौन सी बस्ती बोले मुझे याद नहीं, वो बस्ती की जहन में बात नहीं है। वो बस्ती में एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद थी। दीवारें कच्ची दीवारें थी, ऊपर में टीन। पहले तो छप्पर थे, लेकिन छप्पर को खत्म करके लोगों ने कुछ चंदा उंदा करके पैसा करके टीन चढ़ा दिया। अब वो टीन है कि टीन है। कई साल हो गए वही टीन की वही टीन। जब आंधी आती थी, तूफान आता था, और टीन कहाँ है किसी को पता नहीं चलता था। खत्म। एक गरीब आदमी, उसी बस्ती का आदमी, गरीब आदमी बेचारा, 3 बीघा जमीन का मालिक, 4 बेटे का बाप। क्या दिल में आया, अपने चारों बेटों को बैठाया, बोला कि बेटा बैठो, मशवरा है, एक बात पर मशवरा करनी है। चारों बेटे बैठ गए मगरिब बात। तो बेटों ने पूछा कि बाबा की बात थी। बोला बेटा तुम्हें पता है कि अपने पास कितनी जमीन है? कहा कि हाँ 3 बीघा जमीन है। कहा कि बेटा तुम लोग भाई कितने हो? कहा कि हम लोग 4 भाई हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा इस जमीन का मालिक कौन है? कहा कि आप हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा ये मस्जिद को देखे हो? कहा कि हाँ ये हम लोग जब पैदा हुए देखे, ये मस्जिद को देख रहे हैं, ऐसी है। तो कहा कि बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, मशवरा इसी बात से करना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग इजाजत दे दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना देते हैं। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। सुभान अल्लाह। हौसला देखो, जज्बा देखो, मोहब्बत देखो, और कुर्बान जाइए। बेटों ने कहा कि अब्बा इसमें हम लोगों से मशवरा करने की क्या जरूरत है, हम लोगों से पूछने की क्या जरूरत है, हम लोगों की इजाजत की क्या जरूरत है? आप खुद मुख्तार हैं, इस जमीन का मालिक आप हैं। आप 1 बीघा क्या, अगर आप चाहें तो 3 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देगा, बेशक कोई एतराज नहीं है। कुर्बान जब बाप ने कहा कि नहीं बेटा 1 बीघा जमीन बेचेंगे, बेटों को गले लगाया, दुआएं दी बेटों को, 1 बीघा जमीन बेचकर जितना पैसा मिला अल्लाह का घर बना दिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का घर बनाना था। एक बेचारा तो गरीब आदमी था, पूरब बीटा पश्चिम बीटा में 2 गो फूस का घर था, उसी में गुजर बसर हो रहा था। अब वो 1 साल गुजरा, 6 महीने गुजरे, 6 महीना 1 साल के भीतर में इसका 2 बेटा का, अब समझ लीजिए कि सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। अब देखते देखते 2-4 साल के अंदर में 2 बीटे में फूस का मकान था, अल्लाह ने 4 बीटे में पुख्ता का मकान बनवा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज ये आलम है कि उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो कहता है, इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के घर को आबाद करो, तुम अल्लाह के घर को बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरा घर बना देगा, तुम अल्लाह का घर बनाओ। और सुनो
اے نوجوانوں سنو، علماء فرماتے ہیں کہ تم مسجد اللہ کا گھر بناتے ہو دنیا میں، یہ مٹی کے اینٹوں سے بناتے ہو، اللہ تمہارا گھر کس اینٹوں سے بنائے گا جانتے ہو؟ سونے کے اینٹوں سے۔ سبحان اللہ بولے تو سبحان اللہ۔ اچھا یہ اللہ کا گھر آپ بناتے ہیں کہ اللہ کا گھر کون بناتا ہے؟ مستری بنائے گا، مزدور بنائے گا، کون بنائے گا؟ وہ جنت میں آپ کا گھر کون بنائے گا؟ ملائکہ بنائیں گے نہیں، فرشتے بنائیں گے نہیں، حور و غلمان بنائیں گے نہیں۔ اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، میرے ملائکہ ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، جنت میں میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں۔ سبحان اللہ۔ وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا جس گھر کو میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا، وہ گھر کتنا پیارا گھر ہوگا، وہ محل کتنا خوبصورت محل ہوگا جس محل کو میرا اللہ بنائے گا، جس گھر کو میرا اللہ بنائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا فانی ہے، اس فانی دنیا سے باہر نکلو، آخرت کو سامنے رکھو، اور یہاں تو گھر بنا لیے، اب وہاں بھی تو گھر بناؤ۔ بھائی وہاں گھر بنائیں گے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ بھائی، وزیر سے کہا کہ پتہ چلا ہے ہمارے علاقے میں بے وقوف لوگ بہت ہیں، تو وزیر نے کہا کہ حضور ہاں ہے۔ اچھا، وزیر لوگ بھی اس زمانے میں بڑے چالاک ہوا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ ویران جگہ پہ نا محل بنایا، اب بادشاہ من تھا، ویران جگہ پہ محل بنا لیا، جا کے بادشاہ وہیں پہ ٹھہرا۔ رات میں اچھا گدرا بولیے نا، گدرا، اب بہت سارے گیدڑ چلانے لگا رات میں، تو بادشاہ کہا کہ وزیر یہ کاہے چلا رہا ہے؟ بولا حضور بہت ٹھنڈ ہے، اس کو ٹھنڈی لگ رہی، کمبل مانگ رہا ہو۔ بولا اچھا کمبل مانگ رہا ہے، کتنا گیدڑ ہوگا؟ تو وزیر کہا کہ کم از کم 1000 گیدڑ ہوگا، اس سے کم کیا ہوگا؟ بادشاہ اتنا پیسہ دے دیا کہ ایک ایک کمبل سب گیدڑ کو میرے طرف سے تحفہ میں دو۔ اب وزیر کمبل کیا خریدے گا، پیسہ لے کے گیا گھر میں رکھ دیا۔ دوسری رات پھر گیدڑ سب چلانے لگا، تو بادشاہ نے کہا اب کیا ہوا، کمبل نہیں دیے تھے کیا؟ بولے نہیں حضور، ایک ایک کمبل سب کو دیے۔ بولا اب کہے رو رہا ہے؟ بولا حضور رو نہیں رہا ہے، وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔